भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो नाम है हमारा सचिन चौधरी। पृथ्वीपुर नगर में हम हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव की आखिरी बेला है एक तरीके से कही जाए प्रचार की, और ऊपर पहले पृथ्वीपुर के तालाब पे हम आए तो हमने सोची लोगों से मुलाकात करें। कई सारे लोग हैं, अलग अलग किस्म की उनकी राय हो सकत, उनकी बात हो सकत, सबसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करें। फिलहाल जो गुब्बारे वाले भैया कछु क्या वो चाह रहे हैं, शुरुआत एक आम मतदाता से। बताओ भैया जी। मैं पीछीपुर का मतदाता नांगलपुर विधानसभा पीछीपुर का वार्ड नंबर 10 के रहने वाले। मैंने इतने मंत्री आए, कई मंत्रियों को मैंने अपना कागज बताया। मेरी बच्ची के शादी के पैसा अभी तक नहीं मिल पाए। कल बीडी शर्मा को ऑफिस में वहाँ से बुलाया तो बोले तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, कहाँ के हो? अरे हमने कहा साहब मंत्री साहब आप हो, आप तो जो चाहे वो करा दे। हमारे पास पूरे सबूत और पूरे कागज और भाजपा के पूरे कार्यकर। बोले किसने भेजा? तो मैंने बताया कि केशव खटीक ने, फलाने ने, बोले उनको बुला के लिया। सर मेरा काम कुछ नहीं हुआ, हम तो केवल बकवास करते हुए फिर रहे, लेकिन कोई हमारा भाजपा का संग देने वाला कोई है ही नहीं है। तो चुनावी माहौल में बहुत सारे नेता मंत्री आ रहे हैं जी, लेकिन आम आदमी की पीड़ा जाए कि उनकी सुनवाई भी संगे हो चलती तो ठीक रहता। अगर सुनवाई हो चलती तो आज ये घर घर हमारे मामा श्री को नहीं भगटना होता। आज मामा श्री अपने उतर बैठ के और मामा जी का एक आवे में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। अगर 1 करोड़ यहाँ की जनता को बांट देते तो घर बैठे चुनाव होता। और भी तमाम सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग लोगों से बातचीत करें। भैया आप बताओ क्या चल रहा माहौल? माहौल तो देखो बीजेपी के जो राजनीति चल रही है केवल तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। और माहौल जो है अभी युवा परेशान है, किसान परेशान है। किसान देखो खाद के लिए भटक रहा है और मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। और हर अब वातावरण बदलाव का है। कांग्रेस की 2023 में सरकार बनने जा रही है। 2023 को चुनाव तो अगर दूर है और तमाम लोग भैया तमाम नहीं बोलो, तुम बोलो भैया क्या पूरा माहौल लग रहा हो? नगरीय क्षेत्र की बात अगर करें पृथ्वीपुर में क्या माहौल लग रहा है? इस बार जो भाजपा सरकार है इसकी वजह से बेरोजगारी और किसानों की हत्याएं की जा रही हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो खाद के लिए किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और जैसे कि मैं अपने आप को देखूं तो मैं स्वयं एक बेरोजगार हूं। 2 साल से किसी रोज़गार पाने के लिए पड़ा हूं। जैसे बीजेपी सरकार कोई रोज़गार देने में सक्षम नहीं है। इस बात के लिए मैं नितिन का साथ पूरे अपने तन मन धन से सपोर्ट कर रहा हूँ। बढ़िया, आप बताओ भैया। सर जो भाई बोल रहे हैं बेरोजगार की समस्या, सर वो अभी पैदा नहीं हुई है। बेरोजगार की समस्या ये बहुत पहले से सर, उसका दोषी अगर बीजेपी को ठहरा जाए तो सर ये भी गलत है। बीजेपी शासन में सर एक तो मिला है कि जो हमारे प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं सर, हर गरीब को गेहूं पहुंच रहा है। ऐसे एक आपातकाल में सर, कोरोना काल में हर व्यक्ति को गेहूं का घर घर पहुंचाया गया है। उसके लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात इनकी सर, अगर 2002 की बात करें बिजली की तो सर बिजली आती ही नहीं थी। 15 साल में सर शिवराज सिंह सरकार ने आज बिजली 24 घंटा जो देखने को मिल रही है सर, ये हमारी पार्टी की ही देन है, बीजेपी की देन है सर। इसके लिए मैं बीजेपी को भाई जब कह रहे हैं कि बिजली नहीं आती, मैं भाई की बात से सहमत हूँ कि 2002 में बिजली नहीं आती थी। इसका मूल कहाँ है? मैं बिल्कुल साफ बुंदेली बोलता हूँ कि भैया की बातों से हम एग्री करते हैं कि 2002 में बिजली नहीं आती थी, लेकिन उसका मूल कारण है हमारे प्रदेश का बंटवारा होना। हमारे प्रदेश का जब बंटवारा हुआ 2000 में हुआ और अटल की सरकार में हुआ उस बंटवारा हुआ, और सारे के सारे बिजली के कल कारखाने जहाँ से पैदावार होती थी सारा का सारा छत्तीसगढ़ में गया। उस समय जो भी सरकार रही या कोई भी होता तो उसको टाइम लगता उस चीज़ को लाने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि अब भैया ने बोला कि मोदी जी और इनकी सरकार बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, मानता हूँ। इनकी सरकार ने ऐसा काम किया है, चार बारे बाबा छत्तीसगढ़ से प्रसिद्ध हुए और इन लोगों ने लोगों को मेहनत कशना बना के लोगों को भिखारी बना दिया है। इस देश में हमें लोगों को रोजगार देना है। आज महंगाई की समस्या इतनी ज़्यादा है, लोग तेल की बात नहीं करते हैं, लोग सरसों के तेल की बात नहीं करते हैं। इतने % रेट बढ़े हुए इस समय देश में कि एक आम आदमी को जब भी वो पेट्रोल डलाने अपनी छोटी सी गाड़ी में जाता है, 2 व्हीलर में, उसको देख के रियली
सही में उसके मन से कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ गाली निकलती ही होगी। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। और इस देश में हमेशा से देखिएगा बीजेपी ने संविधान को डिमीन करने की, डिमीन मतलब मैं थोड़ा सा पृथ्वीपुर से बाहर रहा हूँ, डिमीन मतलब छोटा करने की, हेटा करने की बहुत कोशिश की गई है। हमारे संविधान की पृथ्वी फाड़ी गई बीजेपी सरकार में। बीजेपी के एक भी मंत्री ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। उन लोगों को आज तक जेल में नहीं डाला गया और यहाँ दो मुँहे व्यवहार हो रहे हैं। ये अपन स्थानीय मुद्दों की भाई जब अगर बात करें, आपके पास आ रहे हैं स्थानीय मुद्दों में पृथ्वीपुर की जो हावी है, पानी को संकट है और खासतौर से पूरी पृथ्वीपुर विधानसभा में 3 साल से फसलें नहीं हो पा रही पानी की कमी की वजह से। ऐसी स्थिति में जो चुनावी मुद्दा नहीं बहन चाहिए कि केवल जातिवाद चुनाव को मुद्दा हो रहा हो, केवल जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही, तो मुद्दा पानी बहन चाहिए ना, मुद्दा सड़क बहन चाहिए। अब ऐसे पूरे पृथ्वीपुर विधानसभा में पूरे आधी जगह सड़क में गड्ढा है। नहीं तो पृथ्वीपुर में वैसे लगभग हमारी समझ से तो 90% सड़कें सही हैं हर गाँव में। अब हो सकता है कहीं कोई सड़क सही हो, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन रही बात है चुनाव की, पानी का मुद्दा तो, और पानी का मुद्दा भी है, तो हर गांव में पाइपलाइन डल चुकी है। तो वो भी दिसंबर या जनवरी फरवरी में पाइपलाइन चालू होने वाली है। हर गांव को पानी नल से मिलने वाला है, ये निश्चित है। तो ई के बाद अगर कह रहे कि इतने सालों में पानी नहीं पहुंचे, इतने सालों में सड़क आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक कई जगह सीसी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा जगह गड़बड़ की। वो तो खैर पूरे देश की हालत है, लेकिन ये दूसरी तरफ पूरा जो तंत्र काय लगे, अगर सब विकास हो रहा हो, अगर पूरा विकास हो रहा हो, तो इतने बड़े तंत्र की आवश्यकता काय है? तंत्र की तो ऐसा है, जो उपचुनाव है इसमें पार्टी अपनी दम पूरी लगा रही है। यहाँ भी लगा रही है, सब जगह दोनों पार्टी ऐसा नहीं है कि बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस वाले लगा नहीं रहे हैं। साम दाम दंड दोनों पार्टी लगा रही है। अब ठीक है, रही बात प्रत्याशी कौन अच्छा है, जनता को कौन अच्छा लग रहा है, वो लड़ा दो तारीख को। मैं प्रत्याशी के बारे में एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। भैया हमारे बीजेपी के हैं, मैं इनसे चाहता हूँ कि अगर आप अपना किसी दूसरे गांव में जाके दुकान खोलेंगे, ठीक है ना, तो किस लिए खोलेंगे, किस लिए खोलेंगे? सिर्फ कमाई के लिए। मैं तो अपने भैया ने मान लिया ना, कमाई के लिए खोलें। कोई आदमी यहाँ 2012 में यहाँ आता है, अपनी दुकान खोलता है, साइकिल वहाँ पे रखता है, साइकिल जब सेल नहीं होती है तो फिर फूल रख लेता है। तो हम ऐसे आदमी को क्यों विश्वास करें जो कल बदल लिया जाए? और जो प्रत्याशी की बात हो रही है, तमाम सारे आरोप लग रहे हैं कि स्थानीय, और आप बताओ सर इसमें स्थानीय वाली नहीं है सर, ये भारत का नागरिक है सर। भारत के नागरिक होने के नाते सर, एक नागरिकता होने के कारण उसको स्वतंत्रता रहती है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो सर ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार का कोई मैटर हो कि स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाई साहब ने जो बोला है दुकान वाली बात, सर अगर माल अच्छा होगा तो सर वो भारत के कहीं कोने में ही बिकेगा, जरूरी नहीं है कि वो स्थानीय। भैया की बात को मैं काटना चाहूँगा। अगर माल अच्छा था, अपनी क्वालिटी के हिसाब से जो माल लेके आया उसका नहीं बिका, तभी तो उसने अपना प्रोडक्ट बदला। अब मैं बात कहना चाहूँगा अपने शिवराज मामा जी की। और हमारे यहाँ कल या परसों हमारी दीदी उमा भारती जी आई और भार्गव जी ने जो शब्द बोले कि बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए। मैं दीदी से ही सवाल करना चाहता हूँ कि दीदी, आपको बुंदेलखंड ने, छोटी 8 साल की आप थी तब से बुंदेलखंड ने आपको सरमाथे पे बिठाया है। आप यहाँ से सांसद रहीं, आप 2000 में यहाँ से आपको विधायक चुन के, बड़ा मलेरा से विधायक चुन के आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपकी सरकार दी। आपने जो भी कारण रहा हो छोड़ी है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही दोषी मान रही हैं कि बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आप ही भार्गव जी बुंदेलखंड के विकास ना होने में अपना ही हाथ मान रहे हैं क्या? बीजेपी कब से है सत्ता में? 2000 से बीजेपी सत्ता में, 2002 से बीजेपी सत्ता में, 2003 से बीजेपी सत्ता में आई। पहले उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, फिर हमारे मामा जी। मामा जी ने तो अति कर दी। अति क्या करती, हर बात फेंक के जाना। लोग नेतागिरी में बोलते हैं कि नारियल मामा की जेब में रहता है, वो अच्छी बात है बोले, लेकिन उसको क्रियान्वयन तो करें। एक मिनट, बात सर बुंदेलखंड की नहीं है, बात है पृथ्वीपुर विधानसभा की। तो आखिर आप ये सोचें तो पृथ्वीपुर विधानसभा में नेतृत्व किसने किया? कांग्रेस ने किया कि बीजेपी ने किया? आप ये बताएं कि 25 साल से कांग्रेस का विधायक है,
और यदि कोई समस्या है तो वो किसकी तरफ से है? बताओ ना, ये कह रहे हैं 25 साल से विधायक है कांग्रेस के हम आदमी। लोग यहाँ पे भले ही 25 साल से विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर थे, लेकिन 16-17 साल से तो भाजपा की सरकार रही, तो सरकार विकास ही नहीं चाहू। तो हम जाते उसके नितेंद्र सिंह राठौर बनेंगे विधायक। कीर्तिपुर की जनता ने या सोच ली तो मन बना लो, भाजपा कचू की दम लगा ले, जैसा भाजपा हारे बहुत बड़ी तरह से। बताओ भैया, ये तो कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से हारे हैं। सर तो 2 तारीख को निर्णय हो जाएगा, 2 तारीख को मालूम चल जाएगा क्या है, सब किसने विकास किया है। 2 तारीख को जनता अपना निर्णय दे देगी। 2 तारीख का तो निर्णय मैं बता रहा हूँ, अभी आने वाला है। ये दीपांशु है छतरपुर से। भैया आरोप लगा रहे कि मम्मा आ रहे हैं या बाकी सब लोग आ रहे हैं, तुम भी तो नहीं डरे बाहर से आके? तो भैया हम डरे, हम तो देखो कार्यकर्ता हैं, तो कांग्रेस को झंडा लेके और कांग्रेस के प्रत्याशियां जिताने को प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल से और भाजपा के कार्यकर्ता से एक चीज़ पूछा, तो मम्मा से आपके चैनल से पूछ रहे, अगर मम्मा आपने पृथ्वीपुर के नाना कचू करो हो तो इतने चक्कर रहते कह डरे आप इतने दिनों से? इन्हें तो ऐसा रहता बना लो जैसे आवास को मकान लेके उन्हें इतना न हो। और रही बात जा पृथ्वीपुर से नेवाड़ी महज 22 किलोमीटर, पृथ्वीपुर से महज खड़गापुर 50 किलोमीटर। एक ही टीकमगढ़ और निवाड़ी जिला में एक ही कांग्रेस को विधायक थे, वे थे राठौर साहब। उनके अलावा 4 में तो विधायक भाजपा के थे, वे कहे कछु विकास नहीं कर पाए। आप पृथ्वीपुर भर में विकास नहीं होता। सीधी सीधी सचिन भैया जा बात है कि इनने भाजपा सरकार जब से 2003 में बैठी है, इन शिवराज मम्मा ने विकास ना होने दो, हमेशा गरीब जनता के लाने लूटो है। और रही बात इनने अगर विकास करो हो तो ये थे मंत्री संतरी घंत्री सब जितने फलाने ढकाने थे परे होते, जहाँ जिन्हें परवे की जरूरत ना होती, आदमी विकास के नाम पर ठप्पा लगाओ तो। और रही बात राठौर साहब की, तो राठौर साहब ने जनता के लाने विकास करो, असुआ निकलत आदमी जनता के नाम से। हम छतरपुर से हैं, लेकिन पृथ्वीपुर में देखा आदमी उनके नाम से असुआ डाल रहे, इसे डाल रहे कहीं की जनता के लाना उन्हें कचू करो। ये भैया आप जहाँ से प्रेम से बोलो तब हम आप चाहें, ऐसे आदमी कोई कहूँ चाहता नहीं है। रही बात प्रत्याशी की, तो देखो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो जो ना चल पे थे पृथ्वीपुर है जो। आप भी मैडम कहाँ से हो आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ NSUI की, नीटू। उत्तर प्रदेश से शिशुपाल यादव आ रहे हैं जी। तो आपकी पार्टी के लिए आ रहे हो? आप आ गई? हम बहुत बढ़िया। मैडम चुनाव बहुत बढ़िया। हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए, हम चुनाव देखने आए। यहाँ में चुनाव के प्रभारी है, यहाँ देखने आए कि हमारे प्रदेश का यहाँ पे कैंडिडेट आके क्या कर रहा है, वह प्रदेश का नाम कैसे डुबाया जा रहा है। जब पृथ्वीपुर की जनता चाहती ही नहीं है कि दूसरे प्रदेश का कोई आके यहाँ राज करे, तो पता नहीं भाजपा ने उन्हें ऐसा मौका क्यों दिया। उनके पास क्या कैंडिडेट नहीं थे कि उन्हें दूसरे प्रदेश से पैराशूट लैंडिंग करानी पड़ी कैंडिडेट की? अभी जैसे सचिन भैया ने बोला कि 80 करोड़ लोगों को राशन मोदी सरकार दे रही है, इसका बिल्कुल 80 करोड़ राशन जब मोदी सरकार खुद दे रही है और फिर बोलते हैं कि हम अपने देश का आयाम ऊंचा ले गए, जब इस देश में जनसंख्या 135 करोड़ है और 80 करोड़ के पास खाने को नहीं है, और फिर भी बीजेपी बोलती है कि हमने ये किया हमने वो किया। कैसे किया? ये लोग अपनी ही बात को काटते हैं। भैया आपने अगर पानी की एक समस्या बताई थी, बताओ जो तो कह रहे 80 करोड़ आदमी को भूख की जरूरत, रोटी की जरूरत पड़ रही, मतलब तो फिर कैसे? बेसिक नेसेसिटी की जरूरत पड़ रही है। कांग्रेस के जमाने में केवल करीब एक गांव में 4 आदमी को ही केवल राशन मिल रहा है। अगर किसी गरीब को राशन मिल रहा है तो इसमें क्यों आपत्ति होना चाहिए? तो राशन मिल रहा है, राशन की जगह पाया है, अगर वो भूखा बैठा उसको राशन मिल रहा है तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छे काम में आपत्ति क्यों हो रही है इन लोगों को? एक और बहुत चीज़ देखने को मिली कि एक तरीके से जो चुनाव जातिवादी भी बहुत हुआ बुंदेलखंड में, हालांकि बहुत है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा हो। सीधे सीधे जातियों को गलत लगा रहा हो। जे ई जात के नेता हैं सो ई जात के मंत्री पहुंचा दो, ई जात के नेता तो 2 ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने। ये जातिवाद को स्तर बुंदेलखंड को कितने ले दिया? यार हम जातिवाद को नहीं मानते हैं। प्रत्याशी की जो प्रत्याशी की कैपेसिटी होना चाहिए, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। जातिवाद पे कोई भी चुनाव हो, कोई भी नेता हो, कोई जातिवाद पे नहीं बढ़ सकता है। उसको सबको लेके चलना पड़ता है, तभी वो चुनाव आगे निकाल सकता है और राजनीति कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से और शिवराज सिंह से कि जो हमारे प्रमुख राष्ट्रपति हैं, जो दलित वर्ग से है, उसको कहीं नहीं ले जाते मंदिर में, और मंदिर में अगर पहुँच जाते हैं तो दूध से धुलवाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे राष्ट्रपति क्या नाम मुख्यमंत्री की लानत है कि जो दलितों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और है खाना खाने की और गेहूं बांटने की, तो अकरमंड बना दिया है हरिजनों को, दलितों को अकरमंड बना दिया है। केवल 1 रुपये का गेहूं लेते रहो और अपना पेट भरते रहो और क्या नाम करके
बच्चे घूम रहे हैं, एमए किए, एमएससी किए और बीएड किए, सब घूम रहे मध्य हैं। प्रदेश में हमारे मम्मा ने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, उसका जवाब ये मम्मा यहाँ आके दे। पहले जो 7 दौरे कर दिए, ऐसा प्रदेश में चुनाव तो मैंने और कोई सीट पे नहीं देखा कि एक उनसे आधे उम्र के लड़के को हराने के लिए 20-20 मंत्री पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे नगर में दौरा कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? और मैं पूछना चाहूंगी शिवराज सरकार से कि हमारे ना उनके कैंडिडेट का ना हमें गांव पता है, ना उनका घर पता है, ऐसे कैंडिडेट को आप लड़वा रहे हैं, इसका क्या आप उदाहरण पेश करना चाहिए? क्या सारे चुनाव आप 2023 के भी ऐसे ही करेंगे? भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी आए हमारे संग में और लगातार घूम रहे हैं। भाई साहब, आपने क्या देखे थे? आप लगातार घूम रहे हो क्षेत्र में, क्या पूरा माहौल नजर हो? कब विकास के या प्रतीकपुर के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो पा रहा? ये बहुत मतलब कष्ट की बात है कि लोकतंत्र इतना परिपक्व हो गया है, इसके बावजूद ही बुनियादी मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है। स्थानीय स्तर पर कहीं जाति की बात, कहीं इसकी बात, कहीं उसकी बात, मुद्दे जो बुनियादी हैं, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, उन पर चुनाव होना चाहिए। नेतृत्व के ऊपर चुनाव होना चाहिए, दलों की कार्यशैली पे चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अंततः यही सत्ता में बैठकर निर्णय लेते हैं जो जनहित के कार्य करें। ऐसी सरकार, ऐसे नेतृत्व के प्रति होना चाहिए। और छोटी छोटी स्थानीय मुद्दों को ये चुनाव नहीं है, विधानसभा के चुनाव ये पार्षद और सरपंच के चुनाव नहीं है, व्यक्तिगत नहीं ले जाना चाहिए। और जाति की बात जो बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, ये जाति की बात खत्म होना चाहिए, मानवता की बात शुरू होना चाहिए। यदि मानवता की बात होगी तो श्रेष्ठ मानव आपके उस दायरे में आ ही जाएगा, और उसके लिए योजनाएं बनाकर ध्यान में रखना चाहिए। जो सज्जन लोग हैं, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए अच्छे काम करते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड के लोगों को आगे आना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। मुझे लगता है इसी चुनाव से, जिससे हम जो बुंदेलखंड हमारा बहुत मजबूत इरादों के लिए जाना जाता है, बुंदेलखंड बगावत के लिए जाना जाता है। एक बार नहीं, कई बार बुंदेलखंड ने ऐसे इतिहास रचे हैं, तो बुंदेलखंड एक बार राजनीति में शुचिता के लिए, राजनीति में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, राजनीति में जातिवाद मिटाने के लिए और राजनीति में श्रेष्ठ और उच्च नेतृत्व देने के लिए अगुवाई करें और उसमें मतदान करें और भारी संख्या में मतदान करें। एक और सवाल बस आपसे कि जिस तरीके से बाहर के लोग आए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, कुछ कांग्रेस के भी आए, तो इको का असर आपको देखने को मिलेगा? कुछ सकारात्मक असर है या फिर स्थानीय मुद्दों से इसे दूरी? देखिए, जो भी लोग आते हैं पॉलिटिकल पार्टियों में ये ट्रेंड रहता है, उनकी एक प्रक्रिया रहती है कि लोगों को जाके कन्विंस करो, अपनी बातें बताओ कि हमारा नेता ऐसा है, हमारा प्रत्याशी ऐसा है, हमारा दल सरकार में आने के बाद ये करेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद जितने वादे हुए हैं, वो वादे अधिकांश पूरे नहीं किए गए हैं। अब जनता को खुद ही निर्णय लेना है और वो ही नेतृत्व तलाशे आसपास के जो बात पर कायम रहे, जो पहले कहे उसको करे। कथनी और करनी में भेद जिनकी वाणी में रहता है, उनको नकारने का क्रम शुरू होना चाहिए। तो कुल मिला के तमाम सारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जी भैया बताओ। अभी जो कांग्रेस से मैडम आई हुई थी, यदि यूपी से जो भी आए हैं बीजेपी प्रत्याशी, उनका विरोध हो रहा है, वही प्रचार कर रहा है यूपी से जो आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कांग्रेस में बाहर से प्रचार करने के लिए कोई नहीं आ रहा है? 24 विधायक आज भी कांग्रेस के टीवी पर विधानसभा प्रचार कर रहे हैं, इसका तो किसी को कोई वो नहीं है। यदि बीजेपी का कोई प्रत्याशी समय तक प्रचार करने आ रहा है, तो उसका सबको मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं, गृह मंत्री क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? पार्टी अपनी चुनाव लड़ रही है, अपना अपना वो कर रहे हैं। अब जनता किसको वोट देगी वो 2 तारीख को पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया भैया। और भी आप लोग कोई बोलना चाहो? भैया अगर 24 विधायक अगर इतने आए होते, अगर कांग्रेस के थे 24 विधायक, सचिन भैया अगर 24 विधायक थे, अगर कांग्रेस के आए होते, तो हम इन भैया से पूछें कि आप 10 ही नाम हमें गिना दो कि 10 नाम जी आए। सीधी सीधी बात जा है कि जो साम दाम दंड भेद पूरी भाजपा सरकार लगा रही, एक 40 साल के युवा लड़का हरावे के लाने, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता ने मूड बना लो, कहीं कि उनके पिताजी ने हमेशा जनता को हितैषी काम करो है, वही दम पे, वही लाइन पे उनके लड़का निकल रहा है। तो इनमें कोई दोहरा नहीं है। पृथ्वीपुर से कांग्रेस जीत रही है। तो कांग्रेस के तमाम सारे लोग जो जैसे बाहर से प्रचार करने की जो बात आ रही है, संजू जाटव जी भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आई हैं। संजू जी, इसी तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है? देखिए, ये चुनाव जो है वह विकास का चुनाव है।
जहां जनता एक ओर देख रही है कि ऐसे नेता जिन्होंने विकास की गंगा बहाई है, वास्तविकता में अपना पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर किया है समाज सेवा के लिए, हमारी जनता के लिए ऐसे कई कार्य उन्होंने करवाए हैं जिनको हम झुटला नहीं सकते। हम जिस भी कोने में गए, जहाँ कहीं भी गए, हर व्यक्ति यही चिल्लाता है कि भाई ये बृजेंद्र सिंह राठौर की देन है, ये बृजेंद्र सिंह राठौर की देन है। तो इसलिए ये विकास का चुनाव है। यहाँ शिवराज जी अगर अपना झूठे वादे या झूठे दावे यहाँ करें कि भाई उन्होंने कुछ कराया, तो यहाँ कुछ नहीं कराया, क्योंकि बेतवा नदी का पुल और जामुनी नदी का पुल उनकी ही देन है। इससे पहले कभी बीजेपी के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं, विचार नहीं आया, ख्याल नहीं आया कि कराना चाहिए। और पानी की जो समस्या, भारी समस्या जो पहले हुआ करती थी, वो उनकी ही देन है। आज मैं कई गाँव में गई तो उन्होंने ये कहा कि भाई पहले हम लोग परेशान थे, पानी लाने वाले वही है, यहाँ पानी लाने वाले वही है। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि कई लोगों का उन्होंने घर बसाया। आज मैं ऐसी कौन सा गाँव था, देवसी बंगला में गए तो वहाँ भी पता चला कि हमारे बृजेंद्र सिंह राठौर जी ने ही वहाँ उन लोगों को बसाया है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि हर कोने में कहीं ना कहीं उन्होंने विकास और उन्होंने सहयोग जनता के लिए उन्होंने काम किया है, मेहनत की है। तो वही मेहनत और ईमानदारी आज सामने आ चुकी है। हमारी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं जहाँ कहीं भी गई, मुझे बोलने से पहले मैं एक बात बस पूछती हूँ कि आप वोट किसको देना चाहते हैं, आपने किसका विचार बनाया है? तो हमारी संपूर्ण जनता पहले ही हाथ का पंजा दिखा देती है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि पंजे से सब खुश हैं, यानी कि बृजेंद्र सिंह राठौर के काम से सब लोग खुश हैं, विकास से सब लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। इसीलिए सब लोगों का विचार है कि हम अपनी पार्टी को, अपनी हितैषी पार्टी जो हमारे लिए वास्तव में उन्होंने काम किया है, उसको वोट देंगे। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस सीट निकलेगी और 100% अच्छी जीत होगी, 40,000 से। और मामा तो वैसे भी खरीदी हुई सरकार पे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वीपुर क्षेत्र के तमाम लोगों से हमने बात करी, कि बाहर के लोग भी जो प्रचार में दो ही पार्टियों से शामिल भए, उनसे भी बातचीत करी। अब 30 तारीख को मतदान है और पृथ्वीपुर क्षेत्र की जनता तय करे कि वो की को अपना भाग्य विधाता चुने। फिलहाल उम्मीद यही करें कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीत के आए वही क्षेत्र को कम से कम विकास करवे। सचिन चौधरी, बुंदेली बोछार। सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।